बच्चों, आज हम अविरल में पाठ 1 पढ़ेंगे। बात सुनो रे भाई। इस कविता को लिखा है कवयित्री मधु पंत। ये कविता भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में है। इस कविता में भारत की आज़ादी की लड़ाई का संपूर्ण विवरण दिया गया है, बताया गया है। इस कविता में भारत की आज़ादी की लड़ाई का संपूर्ण विवरण है। कविता के माध्यम से कवयित्री यह आभास कराना चाहती हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सैनिक क्रांति से आरंभ हुआ, जिनमें अनेक वीरों ने, रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया और अंततः महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा इसे सफलता मिली। इस संग्राम में सारे भारतवासी एकता के सूत्र में बंध गए थे और क्रांति की जो चिंगारी थी वो दावानल की तरह पूरे राष्ट्र में फैल गई थी। हमारी कविता अब शुरू हो रही है। आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई, जंजीरों में जकड़ी माता, भीषण दुख सहा न जाता, जन जन बिलक बिलक पछताता, रूठ गया था भाग्य विधाता, बुझी राख की चिंगारी किसने फिर से सुलगाई। इसमें कवियत्री कह रही है अफसानों यानी कहानी की आज़ादी की जो कहानी है वह सुनो। जंजीरों में जकड़ी भारत माता यानी कि जो हमारी भारत माता है वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। सारे भारतवासी दुखी थे और उनसे दुख सहन नहीं हो रहा था। रूठ गया था भाग्य विधाता यानी भारतवासियों को ऐसा लग रहा था कि हमारा भाग्य लिखने वाला ईश्वर, हमारा भाग्य विधाता हमसे रूठ गया है। बुझी रात की चिंगारी फिर किसने सुलगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। बर्बरता का दामन, बर्बरता का फैला दामन अट्टहास करता था रावण। सन 1857 आया ले आशा का दामन, मंगल कैसी गरज उठा किसने हुंकार लगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। यानी कि अंग्रेजों का जो अत्याचार है वह चारों तरफ फैल गया था। सभी अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत ही दुखी थे। बर्बरता यानी क्रूरता, अंग्रेजों का अत्याचार। अट्टहास करता था रावण, यहाँ पे अट्टहास करता था रावण। इसकी तुलना अंग्रेजों से की गई है, यानी कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे भारतवासियों पर। अंग्रेजों का जब अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ था, सभी दुखी हो गए थे, तब 1857 में मंगल पांडे ने इसके विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी को सुलगाया, यानी भारतवासियों को जगाया कि हमें अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। सुलग पड़ी थी अपनी झांसी, एक हुए सब भारतवासी, उत्तर दक्षिण मथुरा काशी, भय से दहल उठा कर भारतवासी, बसंती पहन बसंती चोला, किसने फांसी गले लगाई, आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। यानी कि कह रहे सुलग पड़ी थी अपनी झांसी। यहाँ पे झांसी की रानी का वीरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार झांसी की रानी ने वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और सारे भारतवासी एक हुए। जब झांसी की रानी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया तब चारों तरफ ये जागृति पूरे राष्ट्र में फैल गई और सभी ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। भगत सिंह जैसे वीरों ने, रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर झूल गए। अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए वे फांसी के फंदे पर झूल गए। वंदे वंदे माँ कहकर रोडों को
आजादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। यानी पूरे भारत में वंदे मातरम का जय घोष गूंजने लगा। सभी जो भारतवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को सहा, उनके कोड़ों को सहा, रोड़ों को सहा, यानी कि कठिनाइयों को सहन किया, उनके अत्याचारों को सहन किया। देश प्रेम की रो में बैठकर एक सूत्र में मिलकर रहकर, यानी सभी भारतवासी एकता के सूत्र में बंध गए, सभी एक हो गए। नई क्रांति के दावानल की, नई क्रांति यहाँ पे बताया गया है महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी ने नई क्रांति लाए, सत्य अहिंसा का जो नारा लेके आए वो सत्य अहिंसा और सत्याग्रह। तो उसमें सभी लोग एक सूत्र में बंध गए और भारत को आज़ाद करवाने के लिए एकजुट हो गए। ऐसे लग रहा था कि ये चिंगारी है जो पूरे भारत देश में आग की तरह फैल गई, सभी भारतवासी एकजुट हो गए। कोटि कोटि मन साथ संग चले, कोटि कोटि तन साथ चल पड़े, कोटि कोटि प्रण साथ मिल जुड़े, कोटि कोटि जन साथ जुड़ लड़े। बिना लहू की बूंद बहाए किसने लड़ी लड़ाई, आज़ादी के अफसानों की बात सुनो रे भाई। यानी महात्मा गांधी ने जब यह सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का उद्घोष किया तो सभी लोग, सभी कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों लोग उनके साथ में चल पड़े। कोटि कोटि तन, सभी लोग अपने तन से उनके साथ चल पड़े। कोटि कोटि प्रण साथ में जुड़े, यानी कि सभी लोगों ने, सभी भारतवासियों ने एकजुट होकर शपथ ली, प्रण लिया कि हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। कोटि कोटि जन साथ जुड़ लड़े और सभी भारतवासी एक हो गए। और बिना लहू की बूंद बहाए किसने लड़ी लड़ाई। तो 1857 में मंगल पांडे ने इस विद्रोह की चिंगारी सुलगाई और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से हमें देश को आज़ाद कराया गया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से बिना लहू की बूंद बहाए ये लड़ाई लड़ी गई और अंत हमें इस लड़ाई में सफलता मिली और हमारा भारत आज़ाद हुआ। कवयित्री का कहने का तात्पर्य यही है कि वह एकता की भावना ही थी जो भारत को स्वतंत्र करने में मुख्य भूमिका निभाई। धन्यवाद।